देखना इसको मैंने मिटा दिया है। अब यहीं पर हम चर्चा करते हैं। देखना एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता दूं, आपको पूछेगा एग्जाम में कि प्रथम पेशवा कौन था, तो हम कहेंगे नीलोपंत प्रथम पेशवा था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा द्वितीय पेशवा कौन था, बालाजी विश्वनाथ द्वितीय पेशवा था। मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक कौन थे, तो आप कहेंगे मराठा राज्य के द्वितीय संस्थापक थे बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य के प्रथम संस्थापक कौन थे, तो हम कहेंगे शिवाजी। शिवाजी छत्रपति थे। लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बालाजी विश्वनाथ ने शासन किया था, पेशवा था 1713 से 20 तक। जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई थी तो फिर पेशवा बने थे बाजीराव प्रथम, और ये 1720 तक 1720 से लेकर के 1740 तक पेशवा रहे थे। इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि लड़ाकू पेशवा थे, और इन्होंने मतलब इनकी बहादुरी के चर्चे थे, और रंगीला बादशाह को भी इन्होंने हराया। अभी अभी मैंने लिखवाया है। तो यहाँ पर बाजीराव प्रथम के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब देखना स्टूडेंट्स, जब बाजीराव प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है तो अब पेशवा बनते हैं जिनका, देखो मैं क्रम लिख रहा हूं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अब लिख रहा हूं 4 नंबर। 4 नंबर पे पेशवा बना, इन दोनों से मिलाकर के नाम बनाने हैं आपको। बालाजी बाजीराव कौन बना स्टूडेंट्स पेशवा, देखना मैं यहां लिख रहा हूं बालाजी बाजीराव। बाजीराव दिख रहा है स्टूडेंट, बालाजी बाजीराव। अब देखना स्टूडेंट्स, बालाजी बाजीराव पेशवा बना, जिसको हम नाना साहब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाना साहब। नाना साहब बालाजी बाजीराव, नाना साहब। अब देखना स्टूडेंट, बालाजी बाजीराव पेशवा थे तो हुआ क्या, आपको मैं बता दूं, साहू के कोई पुत्र नहीं था। क्या बताया मैंने अभी आपको, कोई पुत्र नहीं था। जब साहू के कोई पुत्र नहीं था तो हुआ क्या कि शिवाजी द्वितीय जो था ये तो मर गया था, और शिवाजी द्वितीय का पुत्र था राजाराम द्वितीय। राजाराम द्वितीय। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, तारावती ने साहू से कहा कि आपके कोई पुत्र तो है नहीं, तो क्यों ना छत्रपति आप राजाराम द्वितीय को बना दे, क्योंकि ये भी तो आपका ही खून है ना, ये भी तो आपका ही खून है। अब राजाराम द्वितीय को बनाए छत्रपति, तो साहू को ये ठीक लगा कि भाई अपने को पुत्र तो है नहीं, इसको बना दे। तो हुआ क्या कि यहीं पर ही बात करें हम लोग, 1750 में इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। जब इसका 1750 में राज्याभिषेक किया गया तो बालाजी बाजीराव जो पेशवा थे, इन्होंने ये समझा कि देखो भाई सारी मेहनत हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, सारे करता धरता ये हो गई, पेशवा की शक्ति चरम पर थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप राजा राम को छत्रपति नहीं बनाएंगे। इन्होंने बालाजी बाजीराव ने राजा राम द्वितीय को क्या काम किया, कैद कर लिया। कैद कर लिया इनको, और कैद कर लिया। कैद करने के बाद इन्होंने कहा बालाजी बाजीराव ने कि भाई हमने बरसों से आप लोगों का नमक खाया है, इसलिए इसलिए हम आपको छत्रपति तो बनाएंगे, लेकिन छत्रपति के पास कोई पावर नहीं होगी, कोई शक्तियां नहीं होंगी, नाम मात्र का रहेगा। सो स्टूडेंट्स क्या हुआ कि राजा राम को छत्रपति बनाने के लिए बालाजी बाजीराव तैयार नहीं थे। बालाजी बाजीराव ने क्या काम किया, राजा राम को कैद कर लिया, और कैद करने के बाद इन्होंने कहा कि देखो हमने आपका नमक खाया है, इसलिए छत्रपति तो हम राजा राम को ही बना देंगे, लेकिन पावर हम इसके कम कर रहे हैं, सारे पावर सर्वोच्च पद किसका होगा, पेशवा का। छत्रपति तो सिर्फ नाम मात्र का ही रहेगा। और यही शर्त जब इसने इनको तारावती को मंजूर हुई तो इन राजाराम या यूं कहे तारावती, राजाराम और बालाजी बाजीराव के मध्य एक संधि हुई, सांगोला की संधि। सांगोला की संधि। इस सांगोला की संधि में क्या हुआ, सांगोला की संधि ये हुई थी 1750 में ही संधि हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी ये, राजा राम और बालाजी बाजीराव के मध्य। नोट कर लेना, राजा राम और बालाजी बाजीराव के मध्य ये
संधि हुई। अब देखना संधि हो गई। अब आपने देखा होगा सारी के सारा पावर किसके पास आ गया? बालाजी बाजीराव के पास आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ऐसे पेशवा का नाम बताइए जिसने छत्रपति को कैद किया। तो यहाँ पर शुरू में क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर मिटा दूंगा। देखना क्वेश्चन बनता है छत्रपति को कैद करने वाला पेशवा कौन था? तो उत्तर है बालाजी बाजीराव। अब स्टूडेंट्स देखना जब सारा पावर इनके पास आ गया तो यही से निर्णय हुआ था कि पेशवा का पुत्र पेशवा बनेगा। अब जब पेशवा का पुत्र पेशवा राजा का लड़का राजा बनता है तो उसको बोलते हैं पैतृक। तो क्या बोलते हैं? पैतृक। तो देखना यहां पर बात करते हैं पेशवा का पद पैतृक कब किसके समय से बना? तो देखना पेशवा का पद पैतृक कब से बना? किसके समय से बना? बालाजी बाजीराव के समय से पेशवा का पद कैसा बन गया था? पैतृक बन गया था। अब देखना स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो बालाजी बाजीराव है इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी पुणे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है स्टूडेंट्स कि बताइए बालाजी बाजीराव ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो उत्तर क्या है? पुणे को। पुणे को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना मजा आने वाला है। बालाजी बाजीराव के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। सुनना एक तो था विश्वासराव, मैं नाम लिख रहा हूं, इसके 3 पुत्र थे। एक तो था विश्वासराव, दूसरा पुत्र था स्टूडेंट्स इसका माधवराव प्रथम। माधवराव प्रथम। और तीसरा पुत्र था नारायण राव। क्या नाम था स्टूडेंट्स? नारायण राव। नारायण राव। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये बालाजी सबका शासन बताया। बालाजी बाजीराव का शासन था 40 से 61 तक, 1740 से लेकर के 61 तक। अब हुआ क्या स्टूडेंट? सुनना ध्यान से। आपने खूब कई बार पढ़ा है पानीपत का तृतीय युद्ध, है ना स्टूडेंट्स? आपने कई बार सुना है पानीपत का तृतीय युद्ध। तो अब हम थोड़ी सी चर्चा पानीपत के तृतीय युद्ध की करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स देखना आपने कई बार पढ़ा है कि बताइए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? बता सकते हैं आप कब हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। कोई बता सकता है किस किस के मध्य हुआ? ये हुआ था युद्ध अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के मध्य। आपको बता सकते हैं किस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनापति कौन था? मैं बताऊं मराठा सेनापति था यही विश्वासराव। तो मराठा सेनापति था विश्वासराव। आपसे पूछें कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसका प्रतिनिधित्व इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रतिनिधित्व लीडरशिप नेतृत्व प्रतिनिधित्व किसने किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो उत्तर है सदाशिव राव भाऊ। अब स्टूडेंट्स यहाँ आपके क्वेश्चन ये बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं? सुनना ध्यान से। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। फिर क्वेश्चन बनता है किस किस के मध्य हुआ? अहमद शाह अब्दाली में मराठों के मध्य हुआ। अब स्टूडेंट्स देखना सेनापति कौन था पानीपत के युद्ध में मराठों का? विश्वासराव। इस युद्ध का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिव राव भाऊ। विश्वासराव कौन था? बालाजी बाजीराव का पुत्र था विश्वासराव। और सदाशिव राव भाऊ कौन था? ये बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, कजन जिसको आप लोग बोलते हैं वो था। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये युद्ध अब्दाली जीत गया और मराठे हार गए। आप बता सकते हैं मराठे क्यों हारे ये युद्ध? नहीं बता सकते। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि हमें तो अपनों ने ही मारा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती डूबी वहां जहां पानी थोड़ा कम था। हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसके अपने ने ही इसको धोखा दिया।
आप लोगों ने नाम सुना होगा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला। आपने नाम सुने होंगे रहमत खान, सादुल्ला खान। इन्होंने क्या काम किया, मराठों का साथ नहीं दिया। यहां पर और बात करें कि मराठों का साथ नहीं देने वालों में आपके सूरजमल है, जो हिंदू सरदार थे सूरजमल। सिखों ने भी, देखना इसमें, सूरजमल ने इनका साथ नहीं दिया था, सिखों ने इनका साथ नहीं दिया था, और राजपूतों ने भी इनका साथ नहीं दिया था। किसका? मराठों का। नहीं तो ये युद्ध नहीं हारते, इन्होंने साथ नहीं दिया, एक तरह से धोखा ही हुआ, इसलिए ये युद्ध हार गए। आपको पता होना चाहिए, जब ये युद्ध हार गए तो इस युद्ध में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसी युद्ध में विश्वास राव भी मारा गया, इसी युद्ध में सदाशिव राव भाऊ भी मारा गया। इतना जन संहार हुआ कि मराठे, लगभग 40,000 मराठे इस युद्ध में मारे गए। इतना भयंकर युद्ध हुआ था ये। आपको पता होना चाहिए, इस युद्ध में जो इस युद्ध के बारे में JN सरकार, जादूनाथ सरकार के एक शब्द हैं, लिखे गए हैं कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार न बचा होगा, कोई परिवार न बचा होगा जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो क्वेश्चन नोट कर लेना। ये शब्द किसके थे? जादूनाथ सरकार के शब्द थे। किस युद्ध के लिए कहे गए थे? पानीपत के तीसरे युद्ध के लिए कहे गए थे। तो स्टूडेंट, थोड़ा सा बोर्ड फुल हो गया है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आगे चलेंगे। मिटाऊं? हाँ, मिटा रहा हूं। अब देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर बालाजी बाजीराव की बात की हमने। अब बालाजी बाजीराव भी मारे गए, विश्वास राव भी मारा गया। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, अब शासन आया, अब पेशवा बना माधवराव। स्टूडेंट क्रम ध्यान देना, 2, 3, 4। अब 5वें नंबर पे कौन बन रहा है? माधवराव 1761 से 1772 तक, 1761 से 1772 तक ये पेशवा रहा था, और अकाल इसकी मृत्यु हो गई थी। माधवराव प्रथम जो है, इसकी अकाल मृत्यु हो गई थी, कोई बीमार हो गया था तो अचानक से ये मर गया था। अब अगला पेशवा कौन बनेगा? नारायण राव। कौन बनेगा? नारायण राव। तो अगला पेशवा बना 6 नंबर पर नारायण राव। कौन बना स्टूडेंट्स? नारायण। अब जब नारायण राव पेशवा बना तो आपको पता होना चाहिए, यहां पर बात करें, एक पेशवा और था जिसका नाम था रघुनाथ राव। यहां पर बात करें, एक पेशवा था जिसका नाम था रघुनाथ राव, जिसको हम राघोबा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राघोबा। जिसको हम क्या बोलते हैं? कुख्यात पेशवा। स्टूडेंट ध्यान देना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कुख्यात पेशवा के नाम से कौन जाना जाता है, तो क्या कहोगे? रघुनाथ राव। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राघोबा के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप क्या कहोगे? रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव इसका चाचा था। किसका चाचा था? नारायण राव का। तो नारायण राव में चाचा था, तो इसने सोचा कि विश्वास राव भी मर गया, माधव राव भी बन गया, नारायण राव बचा है, तो क्यों ना मैं नारायण राव को मार दूं और पेशवा बन जाऊं। तो नारायण राव की क्या की? रघुनाथ राव ने, चाचा ने हत्या कर दी, इसको मार दिया।
नारायण राव की हत्या कर दी। तो यहाँ क्वेश्चन इसमें नोट कर लेना, नारायण राव की हत्या किसने की? तो हम कहेंगे कि नारायण राव की हत्या की थी रघुनाथ राव ने, इसके चाचा ने। और रघुनाथ राव ने इसके चाचा ने, और क्या काम किया? पेशवा बन गया। अब देखना स्टूडेंट, 7वें नंबर पे पेशवा कौन बना? रघुनाथ राव। देखना स्टूडेंट्स, यहाँ 1772 से लेकर के, ऊपर लिख रहा हूं मैं, 1772 से लेकर के 73 तक पेशवा रहा था। अब पेशवा 7वें नंबर पर बना रघुनाथ राव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर चर्चा करता हूं मैं, ऊपर मिटा के कर देता हूं, कोई दिक्कत थोड़ी है, मिटा दूं यहाँ ऊपर। चलो मिटा रहा हूं, देखना यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया। स्टूडेंट्स देखना, आप लोगों ने नाम सुना होगा 12 भाई सभा। 12 भाई सभा, 12 भाई सभा, ये उस टाइम पे एक बहुत ताकतवर संगठन था, स्थानीय सरदार थे, उन्होंने 12 भाई सभा का गठन किया था, जिसमें नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ये थे। नाम सुना होगा आपने, नाना फडणवीस। जब तक नाना तब तक पूना, सुना होगा ना। तो नाना फडणवीस और महादजी महादजी सिंधिया, ये मुख्य सरदार थे। तो देखना, महादजी सिंधिया, सिंधिया वही है, सिंधिया परिवार आपका राजस्थान में है ना, वो सुंदर राज्य सिंधिया। तो सिंधिया परिवार ये वही है। तो ये सिंधिया, नाना फडणवीस, 12 भाई सभा थे। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कहा कि भाई रघुनाथ राव ने गलत किया है कि इसने नारायण राव की हत्या कर दी और पेशवा बन गया। उनको ये मंजूर नहीं था। और ये 12 भाई सभा ने रघुनाथ राव के साथ युद्ध किया और रघुनाथ राव को हरा दिया, और नारायण राव का जो पुत्र है उसको अगला पेशवा बनाया, जिसका नाम था माधव राव नारायण द्वितीय। क्या नाम था? यहाँ लिख रहा हूं मैं, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? माधव राव नारायण द्वितीय। ये अब बना 8वें नंबर पे, ये बना 8वें नंबर पे। अब देखना स्टूडेंट्स, नारायण राव का ये पुत्र है, यहां लिख रहा हूं मैं पुत्र। अब नारायण राव का पुत्र बना माधव राव नारायण द्वितीय। माधव राव नारायण द्वितीय अब अगला पेशवा बना। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये रघुनाथ राव कहां चला गया? ये रघुनाथ राव गया मुंबई। अब मुंबई जाकर के इसने अंग्रेजों से मदद मांगी। किससे मदद मांगी? अंग्रेजों से मदद मांगी। और जब इसने अंग्रेजों से मदद मांगी तो अंग्रेजों ने इसकी मदद की, और अंग्रेज आए और मराठों के साथ युद्ध किया। वह युद्ध कहलाया आंग्ल मराठा पहला युद्ध, 1775 से 1782। देखना, प्रथम, यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट्स में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? कोई बता सकता है कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1775 से 82 तक चला था। 1775 से 82 तक चला था। कोई बता सकता है किस किस के मध्य हुआ? तो आप आसानी से बता सकते हैं, यह युद्ध हुआ मराठे वर्सेज, किस किस के मध्य हुआ स्टूडेंट्स? यह युद्ध हुआ मराठे वर्सेज अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट में, क्या लिख सकता हूं मैं? यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकता हूं रघुनाथ राव। और जब यह युद्ध हुआ तो इस युद्ध में मराठे जीत गए और अंग्रेज हार गए। जब अंग्रेज हार गए तो यहाँ पर मैं बात करूं आपसे, साल भाई 1782 में ही, यहाँ पर फिर मैं बात करूं 1782 में इन दोनों के मध्य साल बाई की संधि हुई। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साल बाई की संधि किस किस के मध्य हुई, मराठे व अंग्रेजों के मध्य साल बाई की संधि हुई 1782 में। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या? अब हुआ क्या कि अब
रघुनाथ राव का पुत्र था, रघुनाथ राव का पुत्र था, जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय। क्या नाम था स्टूडेंट्स? इसका पुत्र था बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। अब बाजीराव द्वितीय जो था, इसने भी क्या काम किया? अंग्रेजों की मदद ली, और ये भी अंग्रेजों से मदद ली, और इसने भी कहा कि आप मराठों के साथ युद्ध करो। तो अंग्रेज फिर दोबारा से ये युद्ध किया, जो कहलाया द्वितीय युद्ध, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। और आगे युद्ध हुआ था 1803 से लेकर के 1805, कई दिनों तक चला। और इस युद्ध में यह युद्ध हुआ मराठों के मध्य, और इधर हम बात करें अंग्रेजों के मध्य। अब की बार यहाँ अंग्रेजों के साथ था बाजीराव द्वितीय। यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं मैं, समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है, बाजीराव द्वितीय। अब हुआ स्टूडेंट्स क्या कि यह युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में अंग्रेज सफल हुए बाजीराव द्वितीय को गद्दी दिलाने में। अब पेशवा बना स्टूडेंट्स, कौन? देखना, 7वें नंबर पे ये बना, 8वें नंबर पे ये, और 9वें नंबर पे बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, बाजीराव द्वितीय पेशवा। आपको पता होना चाहिए कि बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर के 1818 तक रहा था, 1818 तक रहा था। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स कि जब बाजीराव द्वितीय पेशवा था, तो अब अंग्रेजों को तो पता चल गया कि ये कायर आदमी है, इनकी हमने मदद की थी। तो अब की बार अंग्रेजों ने सोचा, क्यों न महाराष्ट्र पर हम ही शासन करें। अब की बार तीसरी बार फिर अंग्रेजों ने युद्ध किया, और यह युद्ध फिर कहलाया आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध। यह युद्ध हुआ 1817 से लेकर के 1819 के मध्य यह युद्ध हुआ। और यह युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मराठे वर्सेज अंग्रेज। अब इसमें देखना कमाल की बात, अब यहाँ मराठों की तरफ से कौन था? ये बाजीराव। कौन कौन था? ये बाजीराव द्वितीय, और ये जो आपका होलकर परिवार है, ये आपका भोसले परिवार है, ये इधर एक साइड से था, दूसरी साइड में कौन थे? अंग्रेज। और हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाजीराव द्वितीय ने समर्पण कर दिया। क्या हुआ? बाजीराव द्वितीय ने क्या काम किया? समर्पण कर दिया। क्या काम किया? समर्पण कर दिया, यानी कि हथियार डाल दिए। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, देखना ध्यान से, कायर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कायर पेशवा के नाम से कौन जाना जाता है, तो क्या कहोगे स्टूडेंट्स? कायर पेशवा के नाम से जाना जाता है बाजीराव द्वितीय। कौन जाना जाता है? बाजीराव द्वितीय। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा स्टूडेंट्स यहां पर कि बताइए देशद्रोही पेशवा के नाम से कौन जाना जाता है? देशद्रोही पेशवा के नाम से कौन जाना जाता है? तब भी हम कहेंगे कि बाजीराव द्वितीय। यहां लिख रहा हूं मराठों के पतन का कारण, मराठों के पतन का कारण कौन पेशवा बना? तो हम कहेंगे बाजीराव द्वितीय मराठों के पतन का कारण भी बना। यहीं पर ही क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए सहायक संधि अपनाने वाला पेशवा कौन? तो भी हम यहां कहेंगे स्टूडेंट कि सहायक संधि अपनाने वाला पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। बताइए कौन पेशवा अंग्रेजों की सहायता से बना? तो यहां पर हम कहेंगे कि बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। स्टूडेंट्स देखा होगा आपने, यहाँ पर मैंने चर्चा की अंतिम पेशवा 9वें नंबर का था बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पर सभी पेशवाओं की मैंने बात की, कौन किसका पुत्र था, कौन किसका पिता था, किस तरह से इन्होंने युद्ध किया। आंग्ल मराठा युद्ध 4 हुए, चारों आंग्ल मराठा युद्ध की मैंने आप लोगों से चर्चा की। यहीं पर ही मैंने आपसे बात की शिवाजी के बारे में। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को बार बार देखना। अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे
तो कहते हैं कि कोई भी काम अगर आप 21 बार कर लेते हैं तो वो आपको मेमोरी में फीड हो जाता है। तो आप इसको बार-बार देखेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पिछली वीडियो में आप लोगों की शिकायत आई थी कि सर आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज सही इसलिए नहीं आ रही है कि लॉकडाउन का दौर चल रहा है और घर पर उचित संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी आज की वीडियो में कि आवाज बिल्कुल सही आए। फिर भी यदि किसी तरह की कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, मैं पूरा ध्यान दूंगा। और दूसरी बात, आप लोगों का प्यार काफी मिला, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में नहीं हूं तो काफी फोन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि सर वीडियो कंटिन्यू बनाओ, लगातार बनाओ। तो स्टूडेंट्स, कई दिनों तक मैं आपके बीच में नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, लेकिन अब मैं समय निकाल करके आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने मेरे को हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।